हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, जैसा कि ये एसएससी जीडी के लिए प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया और ये उस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है, संज्ञा से अवयव तक। और इस चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, चाहे वो संज्ञा से पूछ ले चाहे वो कहीं से भी, यानी इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एसएससी जीडी के लिए। अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो वो कारक चिन्ह पूछ ले, चाहे वो संज्ञा पूछ ले, चाहे वो सर्वनाम पूछ ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको सही से क्लियर कर सकूं तो इसके लिए मैं अपना कैमरा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो कैमरे को हटा देते हैं और सभी साथियों को जोड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज को शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं संज्ञा से अवयव तक। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 8 है और पूरी लूसेंट की सीरीज ये चल रही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर संज्ञा, देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, आपने लगभग पढ़ा ही होगा और नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा को नाम कहा जाता है, बस इतना याद रखिए। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। रूढ़ जैसे कृष्ण यमुना, यौगिक पनघट, योग ऋण जैसे जलज यौगिक। ठीक है, अर्थ जल में उत्पन्न और वस्तु योग ऋण, ये इसका अर्थ है। ठीक है, जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न। ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। तो देखिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जो किसी व्यक्ति, स्थानीय वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि, इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। ठीक है, नदी, पर्वत, लकड़ी, लड़की और ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कोई भी वस्तु है। ठीक है, ठोस पदार्थ है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, तेल, घी, दही आदि, ये सभी क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्तिवाचक का न होकर पूरे समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी शर्ट, ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, ये सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहे होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कलिमा आदि। ठीक है, ये किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव, अव और तत्व, पन, अन, इमा, इता इत्यादि का प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रत्यय है ना, ये सभी प्रत्यय हैं जिनसे जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। आगे चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जो इस चैप्टर है, जरा इसको ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी में हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी में हो। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से संज्ञा, पुरुष से पुरुषत्व, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व, इसी से अपनाते अपनत्व, मम से ममत्व। ठीक है, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य। ठीक है, वीर से वीरता, वीरत्व। इधर देखिए ललित से ललित्य, लाल से लालिमा, भोला से भोलापन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, विशेषण से है इधर और इधर क्रिया से है। क्रिया क्या है? घबराना, और भाववाचक संज्ञा हो जाएगी घबराहट, थकना, थकान। क्रिया हो जाएगी चढ़ना, चढ़ाई, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा इसका। भटकना का भटकाव हो जाएगा। दूर का दूरी हो जाएगा, निकट का निकटता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अवयव से बना दी है। ठीक है, यहाँ पर अवयव है ये, और इधर भी अवयव, नीचे नीचाई, समीप से समीपता। अब यहाँ पे देखिए संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग
जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, तो हरिश्चंद्र किसके लिए किया गया है, यानी जो सत्य बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। और देश को हानि जयचंदों से है, यानी जयचंद किसके लिए कहा गया, जो गद्दार हैं। तो देखिए जो संज्ञा है, ठीक है, जो गद्दार लोग होते हैं उनको जयचंद कहते हैं। और यहाँ पर देखिए रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है, ठीक है। अब आगे चलिए। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग करते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति का नाम है, ठीक है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आगे चलती है। हाँ, यहाँ पर देखिए संज्ञा का पद परिचय। देखिए संज्ञा का पद परिचय करें। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों को उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले उदाहरण को आप रट लेंगे, एकदम रट लेंगे, यानी भूलना नहीं है, क्योंकि ये कारक में भी आपका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसी से आपके लगभग कारक चिन्ह सभी फिनिश करा दूंगा मैं। और यहाँ पर देखिए राम संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता मारा क्रिया का कर्ता है, ठीक है। तो इससे हमको इतनी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है। रावण क्या है, देखिए रावण संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक मारा क्रिया का कर्म है। और बाण क्या है, संज्ञा जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, करण कारक है, मारक क्रिया का साधन है। संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग का वचन कारक के अनुरूप होता है, अतः इस पर भी विचार करना आवश्यक है। अब देखिए लिंग। तो देखिए लिंग हमारे, आप सीधी सीधी भाषा में समझिए, लिंगों का जो है ना, लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, ठीक है। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो शब्द दे दिया जाएगा कोई भी, चाहे वो स्त्रीलिंग होगा चाहे वो पुल्लिंग होगा, तो आपसे छांटना होगा कि ये स्त्रीलिंग छाटिए या पुल्लिंग छाटिए। तो इसको देखिए लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, रूप के आधार पर करते हैं, प्रयोग के आधार पर करते हैं और अर्थ के आधार पर करते हैं। अब इसको देखिए रूप के आधार पर किस तरह से करते हैं, एकदम फ्रेंड्स शॉर्ट में आप इसको समझ लीजिए और ऐसा समझ जाएंगे कि आपको कभी भूलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रूप के आधार पर लिंग का तात्पर्य शब्द की व्याकरणिक बनावट, ठीक है, शब्द की रचना में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार पर बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुल्लिंग शब्द। देखिए पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे अकारांत है, अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि, ये क्या है, पुल्लिंग है। वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में तत्व व और ये होता है, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये भी क्या है, पुल्लिंग होंगे। और जिन शब्दों के अंत में पा, अन, आव, आना, खाना ये जुड़े होते हैं, ये भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, घुमाव, बुलाव, पागल खाना। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, अकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं फ्रेंड्स। और अकारांत शब्द को ये लता, रमा, ममता इत्यादि हैं, ये क्या है, सभी स्त्रीलिंग है। एकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि, ये क्या है, सब स्त्रीलिंग है। इकारांत क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर ये देखिए हाथी, दही, पानी, ये क्या है, पुल्लिंग है फ्रेंड्स। इसको देखिए दही को पूछ लिया गया है यूपी पुलिस 2018 में कि दही पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो दही क्या हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई या आवट, आहट इत्यादि के प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग प्रत्यय जो होते हैं ये है आ, आना, ठीक है, आना, इका, इनी, छात्रा, छात्रा, महोदय, महोदय, इंद्रा, इंद्राणी, रुद्र, रुद्राणी, गायक, गायिका, नायक, नायिका, ठीक है। ये क्या है, इसके प्रत्यय हैं जिनसे ये स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अभी पूछ लेगा कि कौन सा प्रत्यय इसमें जोड़ दें कि इसका जो लिंग हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाए, तो आपको क्या कर देना है, इन्हीं जो ये मैंने बताए हैं
आ ई ता, ठीक है, इनसे हम जोड़कर क्या बना देंगे, इसका स्त्रीलिंग बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, संस्कृत के स्त्री प्रत्यय ई, कुमार कुमारी, पुत्र पुत्री, ती का श्रीमान श्रीमती, भाग्यवान भागवती, और अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, ठीक है, इतना ही करेंगे। और आगे देखिए हिंदी के प्रत्यय, आयन का ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, आनी का जेठ जेठानी, मुगलानी, ठीक है, इनका तेली तेलिन, धोबी का धोबी धोबिन, ठीक है। फ्रेंड्स ये है ना आयन, आनी, इन, या, ई, नी, और उर्दू के प्रत्यय हैं आ, ठीक है। तो इनको आप याद कर लेंगे, यही प्रत्यय आपके स्त्रीलिंग बनाने में यूज किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और ये प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय करने के लिए संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। राम की पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसमें। और राम का चाकू, चाकू क्या है, चाकू पुल्लिंग है, ठीक है। राम ने रोटी खाई, तो क्रिया स्त्रीलिंग आ जाएगी यहाँ पर, रोटी स्त्रीलिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग है। राम ने आम खाया, आम हो जाएगा पुल्लिंग, क्रिया हो जाएगी पुल्लिंग, ठीक है। अर्थ के आधार पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्थ के आधार पर कुछ ये हैं। तो देखिए कवि है, कवि का कवियत्री हो जाएगा, कवि पुल्लिंग है, कवियत्री स्त्रीलिंग हो जाएगा। विद्वान है, विदुषी हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा। फ्रेंड्स 2018 में एक और क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में कि कवि का पूछा था, इसका स्त्रीलिंग बताएं। तो देखिए कवि का कवियत्री स्त्रीलिंग होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी भी उठ सकता है, ठीक है। और आगे चलेंगे, महान का महती हो जाएगा, साधु का साध्वी हो जाएगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी महान कृपा होगी, अशुद्ध वाक्य है। आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध भी इसमें पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब आते हैं देखो वचन पे। परिभाषा क्या है, वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप में उनकी संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, वचन। वचन केवल दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है फ्रेंड्स। एक वचन क्या होते हैं, शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि, ये क्या है, एक वचन है। अब आते हैं फ्रेंड्स बहुवचन पर। बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन शब्द के जिस रूप में अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, घोड़े, किताबों, मेजों इत्यादि, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है, ये सभी बहुवचन है। और इसके आगे देखिए, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, ठीक है। बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय कैसे हैं, अकारांत। देखिए ए वाले अकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं के अंतिम में आ के स्थान पर ए आने पर बहुवचन हो जाता है। जैसे घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, तो ए आपको प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इससे क्या बन जाता है, ये एक वचन का बहुवचन बन जाता है, ठीक है। ए अकारांत है, इकारांत स्त्रीलिंग में शब्द जोड़ने पर पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, तो यहाँ से एक वचन का ये बहुवचन बन जाता है, ठीक है। या है यहाँ पर, तो देखिए या का इकारांत शब्द में स्त्रीलिंग में जोड़कर ये बहुवचन बना देता है। कैसे बनाता है, जाति, जातियाँ, नदी, नदियाँ, रीति, रीतियाँ, लड़की, लड़कियाँ, ठीक है। और ओ ये प्रत्यय है, इसका प्रयोग करके भी बहुवचन बनते हैं। जैसे कथा, कथाओं, माता, माताओं, साधु, साधुओं, बहन, बहनों, इनसे क्या ये बहुवचन यहाँ पर बन जाते हैं। कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे वृंद, मुनिवृंद, जन, युवजन, गण, कृष्ण, कृष्णक गण, ठीक है। वर्ग, छात्र वर्ग, नेता लोग, ठीक है। ये भी शब्द क्या है, बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए प्राण हमारे सदैव किस में होंगे, मेरे प्राण छटपटाने लगे, छटपटाने लगे, तो ये आपके बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए। आंसू, आंखों में आंसू निकल पड़े। होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। बाल, मैंने बाल कटा दिए। हस्ताक्षर, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ये क्या होंगे, सदैव आपके बहुवचन में प्रयोग होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बहुवचन में क्या होंगे, बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। और
फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैंने वो सभी आपको अंडरलाइन जो कराता हूँ वहाँ से क्वेश्चन उठने की ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा सकती है। माल, देखिए कुछ शब्द नित्य एक वचन में होते हैं, जैसे माल, माल लूटा गया। जनता, जनता भी क्या है, एक वचन। देखिए जनता वाले इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और सामान, सामान खो गया। सामग्री, हवन सामग्री जल गई। सोना, सोना के भाव कम हो गया। ये सदैव किस में होंगे, एक वचन में प्रयुक्त होंगे। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पिताजी आ रहे हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। आप क्या चाहते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों का प्रयोग गलत है। एक बहुवचन अनेक है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। वह अनेकों लोग थे, तो ये अशुद्ध हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ अशुद्ध थे, ये अनेकों लोग थे, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। वहाँ अनेक लोग थे, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे चलिए, इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, कारक क्या है, ठीक है। कारक चिन्हों को जरा ध्यान से समझेंगे। संज्ञा का सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। दोबारा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने रावण को मारा। अब देखिए ये फ्रेंड्स कारक आपको याद करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी परीक्षाओं में ये कारक पूछ लिए जाते हैं और इनका चिन्ह भी पूछ लिया जाता है। इस वाक्य में राम क्या है, क्रिया। मारा, ठीक है, का कर्ता है। रावण इस मरण क्रिया का कर्म है, ठीक है। कर्म कौन है, रावण है। और कर्ता कौन है, राम है, ठीक है। बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण इसका साधन होने के कारण है। कारक का कारक चिन्ह, हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। अब देखिए कौन सा है, कर्ता के लिए लाघव चिन्ह है और ये नो है, ने है, ठीक है। कर्ता ने, कर्ता ने। और कर्म के लिए क्या आ जाएगा, को आ जाएगा। देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये बता दूं, कर्ता ने कर्म को अपादान के लिए, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्ता ने कर्म को अपादान के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, अपादान के लिए। तो देखिए कर्ता का जो आएगा वो ने आएगा, कर्म का आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या आ जाएगा, को आ जाएगा। अपादान का आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। इनके तो ये शब्द आपको इसी वाक्य से याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप अपनी कॉपी पर लिख लेना, कर्ता ने कर्म को अपादान के लिए, ठीक है। और कर्ता के लिए देखो ने आ गया, यही पूछा जाता है लगभग। कर्म को आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। कर्ण ने लाघव चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान के को के लिए, ये आते हैं संप्रदान में। अपादान से, ठीक है, अपादान का है से। और संबंध है से या का के लिए, ठीक है। संबंध है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है। ये क्या है, ये इसके कारक चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है। अधिकरण में अथवा पर, जैसे पेड़ पर, ठीक है, पेड़ पर, घर पर, ये क्या है, अधिकरण है। संबोधन में ए, है, अरे, ये आपके शब्द आ जाएंगे। इसको देखिए, करण में अपादान में अंतर, करण और अपादान में फ्रेंड्स अंतर यहाँ पर समझ लेंगे। करण और अपादान में दोनों कारकों चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है, करण क्रिया का साधन है या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। जैसे कलम से लिखता हूँ, ठीक है। कलम क्या है, साधन है। यहाँ कलम लिखने का उपकरण है, तो कलम शब्द का प्रयोग करण कारक के में हुआ है, ठीक है। अपादान में अपाय का भाव निहित है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी वो अलग हो गया पेड़ से पत्ता, ठीक है। तो पेड़ में क्या हो जाएगा, पेड़ में अपादान कारक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बात समझाई भी है, अपादान कारक पेड़ में है ना कि पत्ते में, ठीक है। जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं होता, जो अलग होता है उसमें अपादान कारक होता है। यहाँ पर देखिए गांव से एक व्यक्ति चला जाता है तो अपादान कारक किस में होगा, गांव में होगा, ना कि उस व्यक्ति में जो चला गया है, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। और कारकों की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। देखिए कैसे करेंगे,
कोई शब्द किस कारक में प्रयुक्त होता है यह वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है। सामान्यतः कारक निम्न प्रकार से पहचाने जाते हैं। कर्ता, क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्म, क्रिया को प्रभावित करने वाला। करण, क्रिया का साधन है। संप्रदान, जिससे क्रिया के उद्देश्य से प्रयोजन का बोध होता है जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। फ्रेंड्स, एक ही बार बताऊंगा मैं, और इसको आप एकदम सही से आप इसको फेर लीजिए, ठीक है। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। और अपादान से, जहाँ अलगाव हो वहाँ पर, अपादान पे अलगाव हो यानी दूर हो जाए, ठीक है, उसको कहाँ कहेंगे, अपादान करेंगे। अलगाव के अलेवे कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का भी बोध यहाँ पर अपादान कारक होगा, ठीक है। संबंध का, जहाँ पर दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है। अधिकरण, जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसको क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। संबोधन, किसी को पुकार का संबोधित किया जाए उसको क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वाक्य में कारक संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे तेरे को यहाँ आना है, तुझे यहाँ आना है। देखिए यहाँ पर ये अशुद्ध हैं और शुद्ध हैं। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी आपसे बहुविकल्प में पूछ सकता है, ठीक है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, वह घोड़े पर बैठा है, ठीक है। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह के यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ अशुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य हैं। देखिए मैं एक दो वाक्य पढ़ देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करेंगे। कैसे करेंगे, मुझे कहा गया था, मुझसे कहा गया था। लड़का मिठाई को रोता है, लड़का मिठाई के लिए रोता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए ये कम से कम 10-12 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। और 3-4 पीछे चले गए हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। सर्वनाम, देखिए फ्रेंड्स, सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के बदले जो शब्द आए उसको क्या कहेंगे, सब सर्वनाम कहेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उनको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, मैंने, हमें, मेरा, हमारा, मुझसे, मुझको, ये क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएंगे। मध्य, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, तुझसे, अपने, आपको, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, मध्य पुरुष। अन्य पुरुष, वह, यह, ये, वे, ये, इन, उन, उनको, इनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष हो जाएंगे। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम वो हो जाएगा निकट या दूर के व्यक्तियों को, वस्तु या निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों को व्यक्त करते हैं। यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, निश्चय है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर आ जाएंगे। यह पुस्तक मेरी है, वह मेज, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनामों किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, आ गया, आ भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। उसने कुछ नहीं लिया, ठीक है, उसने कुछ नहीं लिया, ठीक है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कभी कभी कुछ शब्द समूह यहाँ पर देखिए निश्चित अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ, ये भी, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ, ठीक है, आदि, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंधित स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। और इसके आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, कौन आया था। देखिए जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना, वही वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान रखिए यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक, मध्य पुरुष, आदर्शसूचक सर्वनाम आपसे अलग है, ठीक है। इस लाइन को देखिए, यहाँ पे जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है वो पुरुषवाचक, मध्य पुरुष, आदर्शसूचक सर्वनाम आपसे अलग है, ठीक है, इनसे अलग है ये, ठीक है।
आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग इन स्थितियों में होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ उदाहरण हैं। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ यानी स्वयं। और दूसरे, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। और यहाँ पर देखिए, आप भला तो जग भला, अपने से बड़े का आदर करना चाहिए। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और सर्वनाम को एक नज़र में यहाँ पर देख लेते हैं। पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मैं, हम लोग और मध्य पुरुष। फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे इसको, उत्तम पुरुष मैं, हम लोग, मध्य पुरुष तू तुम लोग, और अन्य पुरुष यह वह वे ये लोग। ठीक है। निश्चयवाचक में निकटवर्ती यह लोग, यह ये, दूरवर्ती में यह वे, अनिश्चयवाचक में प्राणीबोधक कोई, वस्तुबोधक कुछ, संबंधवाचक सो जो, प्रश्नवाचक कौन कौन, ठीक है, क्या क्या, निजवाचक में आप, स्वयं, खुद। ठीक है, ये सभी क्या आते हैं? निजवाचक में आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर विशेषण देख लीजिए। विशेषण क्या है? संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेषण है ये। ठीक है, विशेषता जो भी बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और उससे जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जिससे विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, यहाँ पर मोटा क्या है? विशेषण है, तथा लड़का क्या है? विशेष्य है। आगे चलिए, सर्वनामिक विशेषण, और 4 प्रकार के होते हैं। एक तो नंबर 1 सर्वनामिक विशेषण, इसको कहेंगे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके 2 उपभेद हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण यानी मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उनको यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए, गुणवाचक है। ठीक है, नंबर 2 पे जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण स्वभाव का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। कलाबोधक, कालबोधक, देखिए नया पुराना, ताज़ा मौसमी प्राचीन। रंगबोधक लाल पीला हरा नीला। दशाबोधक मोटा पतला वृद्ध। गुणबोधक अच्छा भला बुरा गुण। ठीक है, ये गुणबोधक है हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे, जिसमें 10 20 30 जहाँ पर भी आ जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग नीचे दिया गया है। देखिए, ये है 1 2 4 8। गणनावाचक, क्रमवाचक, पहला, 10वां, 100वां, चौथा। ठीक है, आवर्तीवाचक, तिगुना, चौगुना, सातगुना। ठीक है, समूह, समुदायवाचक, चारों, आठों, तीनों। ये क्या है? इसके विशेषणों के प्रयोग के अनुसार निम्न भेद हैं। ठीक है, ये भेद हैं। और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक हैं। कुछ आदमी चले गए, हमको इसमें निश्चित नहीं है कि कितने थे, यानी कुछ थे, कई लोग आए थे, इसमें निश्चित नहीं है लेकिन कई लोग आए थे। सब कुछ समाप्त हो गया, यानी सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ में क्या हो सकता है? लेकिन कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया। परिणाम बोधक में देखिए, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 भेद हैं। निश्चित परिणाम बोधक 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ। अनिश्चित परिणाम बोधक बहुत घी, थोड़ा दूध। परिविशेषण, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं परिविशेषण कहे जाते हैं। जैसे बहुत तेज़ दौड़ता है, यहाँ तेज विशेषण और बहुत प्रति विशेषण है, क्योंकि यहाँ तेज की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, और सीता सुंदर है, यहाँ पर सुंदर विशेषण है तथा अत्यंत प्रति विशेषण है। ठीक है, सीता अत्यंत सुंदर है और यहाँ पर सुंदरता क्या है? सुंदर तो विशेषण है, अत्यंत क्या है? प्रति विशेषण है। ठीक है, विशेषणार्थ
प्रत्यय, देखिए यहाँ पर भी प्रत्यय आ जाएंगे, इला, इक, इनको जोड़ देने पर ये क्या आ जाएंगे कि किसी की विशेषता बताएंगे। देखिए इला में चमक, चमक में जोड़ देंगे चमकीला हो जाएगा, इक में जोड़ देंगे आर्थिक हो जाएगा, मान में जोड़ देंगे बुद्धिमान हो जाएगी, क्या हो जाएगी विशेषता बता देंगे। और इसके आगे चलते हैं, विशेषण की तुलनावस्था। देखिए फ्रेंड्स इसको छोड़ दीजिए, लघुत्तर, ये लघुत्तम, इसको आप छोड़ सकते हैं। विशेषण का पद परिचय, यहाँ पर देखिए रूप भेद लिंग वचन कारक विशेषता बताया जाता है। इसमें देखिए वाक्य के विशेषण में पदों का अनव्यय करते समय उनका स्वरूप, लिंग, भेद, कारक और विशेषण बताया जाता है। काला कुत्ता मर गया, काला विशेषण गुणवाचक, रंगबोधक, पुल्लिंग, एकवचन, विशेष्य कुत्ता। ठीक है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, क्रमवाचक है, विशेष्य जानकारी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास ये यहीं पर फिनिश होती है और कल की मैं क्लास में इसको पूरा करा दूंगा, ये चैप्टर को पूरा करा दूंगा। देखिए आपके जो कारक हैं, सर्वनाम हैं और संज्ञा हैं, ठीक है, और ये एक वचन वाले हैं, ठीक है, इनसे फ्रेंड्स 101% आपका क्वेश्चन रखा हुआ है, बस वो आपके सामने नवंबर में यानी जब परीक्षा होगी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।